क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डर ऐसे हैं कि उनको हम खरीद लेते हैं, यानी जबरदस्ती लपेट लेते हैं। जो डर वास्तव में नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये था कि जो डर वास्तव में नहीं है उन्हें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अभी आजकल का माहौल हमारा चल रहा है कोरोना का, तो हम कुछ डर खरीद ले रहे हैं। कहाँ से खरीद ले रहे हैं? आसपास से खरीद ले रहे हैं, टीवी से खरीद ले रहे हैं, रेडियो से खरीद रहे हैं। खरीदना मतलब वो विचार जो हमारे किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाले हमें नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा रहे हैं, यानी खरीद रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो नहीं है लेकिन सुना सबने है कि अब से पहले विश्वव्यापी कितनी बीमारियां आई हैं। जैसे बर्ड फ्लू आया, जैसे स्वाइन फ्लू आया, है ना, जैसे प्लेग आया, जैसे मलेरिया आया, जैसे चेचक आई, जैसे हैजा आया, कितने सारे इंफेलाइटिस आया, यानी कितनी सारी बीमारियां आई हैं जानलेवा जो महामारी के रूप में आई हैं। लेकिन तुमने देखा है कि क्या कभी किसी महामारी से पूरा विश्व खत्म हो गया, पूरा समाज खत्म हो गया? नहीं होता, कभी भी नहीं होता और इससे भी नहीं होगा। हम जो बीमारियों को झेलने की ताकत रखते हैं, जो शक्ति हम रखते हैं, इम्यून सिस्टम जो हमारे अंदर है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी महामारी कितना नुकसान पहुंचाएगी। उसका बैक्टीरिया तो डिपेंड करता ही है, लेकिन ये हमारा भी दिमाग जो है, हमारी जो मशीनरी है, हमारा जो मस्तिष्क है, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो हम पे कितना असर छोड़ेगी या हम उसके कितने लपेट में आ सकते हैं, उसकी चपेट में हम कितने आ सकते हैं। तो सभी लोग तो कोरोना की चपेट में नहीं आएंगे। कोरोना की चपेट में कौन लोग आएंगे? सबसे पहले मैंने उस दिन भी बताया था, वो लोग आएंगे इसकी चपेट में जो या तो एक दूसरे के कोरोना मरीज के संपर्क में आएंगे। सबसे पहली चीज, इसका एक ही तरीका है बचाव का कि आप किसी भी कोरोना मरीज के संपर्क में नहीं आए। और यदि आप किसी कोरोना मरीज के संपर्क में या उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों के संपर्क में नहीं आते हैं तो कोरोना आपको कुछ भी नहीं कर सकता, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ये डर आप निकाल दें दिमाग से कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। बहुत लोगों के दिमाग में है कि कोरोना किसी को भी आ जाएगा, पकड़ लेगा। यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सुरक्षित हैं, आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी चीज, मैंने कहा था डर बेच रहे हैं लोग और डर खरीद रहे हैं आप। अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप जब टीवी खोलेंगे तब आप देखेंगे policybazaar.com से एक शख्स आते हैं, वो कहते हैं कि आप हो सकता है कल ना रहें, इसलिए आप policybazaar.com पे आइए और पॉलिसी खरीदिए। ऐसे बहुत सारे हैं लोग, यानी कि डर का व्यापार कर रहे हैं। आप देखिए, वो कोई अच्छी बात नहीं करते, आके सीधा आपके दिमाग पे अटैक करते हैं कि शायद कल आप ना रहें तो आपके बच्चों का क्या होगा, शायद कल आप ना रहें तो क्या होगा। यानी कि वो आके एक नकारात्मक माहौल पैदा करते हैं, एक नकारात्मक माहौल में आपको जीने के लिए मजबूर करते हैं और उसी के सहारे से अपनी पॉलिसी को बेचते हैं, या ये कहो डर को बेचते हैं। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आप डर को खरीदिए मत। लोग क्या है, दिन भर उस चीज को सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो रात को क्या होगा, फिर वही चीज सपने में दिखाई देगी। किसी को भूत सपने में दिखाई देगा, किसी को कोरोना सपने में दिखाई देगा और किसी को policybazaar.com वाला सपने में दिखाई देगा। उसका कारण क्या होगा, उससे असर क्या आएगा कि आप सोचेंगे कि आप कुछ तो पैसों का इंतजाम करें, तो कम से कम policybazaar.com पे जाके एक पॉलिसी करा ले 1 करोड़ रुपए की, तो वो कर ही रहा है 500 रुपए में। लेकिन वो आपकी पॉलिसी नहीं कर रहा है, उसको आपके जीने से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपके मरने की कोई फिक्र नहीं है, उसको अपनी पॉलिसी बेचनी है। यानी कि वो डर का व्यापार कर रहा है और आप उस डर के व्यापारी से अपने लिए एक डर मुफ्त में खरीद रहे हैं। लेकिन मुफ्त में भी नहीं कह सकते, पैसे दे के डर खरीद रहे हैं। तो मेरी आप सभी से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह का डर अगर कहीं कोई बेच रहा है तो कृपया उस डर से दूर रहें और इस डर को खरीदने न जाएं। जब तक आप किसी के संपर्क में नहीं आएंगे आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे प्लेग हो, जैसी अभी हमने बात की है। इसलिए कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, आपका कुछ भी कोरोना नहीं बिगाड़ पाएगा यदि आप ठीक से नियमों का पालन कर रहे हैं। क्योंकि ये वातावरण में, वायुमंडल में नहीं घूम रही बीमारी कि आपको घर में आके लग जाएगी। जब तक आप इसको बाहर लेने नहीं जाएंगे, किसी कोरोना मरीज के संपर्क में नहीं आएंगे, उस पॉजिटिव के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक आपका ये कुछ भी बिगाड़ने वाली नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आप इस डर को खरीदना बंद कर दें, क्योंकि जब जब इस तरह की महामारियां आई हैं लोगों ने इस डर को बेचना शुरू किया है और उस डर को बेच के
पैसे कमाने का एक धंधा बनाया है। इसलिए आप इसको, डर को अपने नजदीक ना आने दें। दूसरी बात यह है, इसके लिए आप किसी भी आयुर्वेद के, जो घर में, मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद की दुकान से ला सकते हैं, पंसारी की दुकान से ला सकते हैं, लेकिन डरने का कोई औचित्य नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।